नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 10 नए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पीओन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इनके अलावा गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 नए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स से पीओन प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत देश में प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। देश के कुल वनोपज का 76% संग्रहण जो है छत्तीसगढ़ राज्य करता है। इसको भी आप याद रखेंगे। भारत देश में कुल वनोपज का 76% संग्रहण जो है छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ओबीसी का प्रतिशत किस जिले में सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव जिला। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ओबीसी का प्रतिशत जो है सर्वाधिक राजनांदगांव जिला में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 73.33% के आधार पर जो है सर्वाधिक ओबीसी वाला जिला जो है राजनांदगांव है। न्यूनतम ओबीसी प्रतिशत जो है कोंटा विकास खंड में है, जहां पर 1.12% है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रारंभिक तिथि है। तो कौन सी है प्रारंभिक तिथि? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई 2022 हरेली पर्व के अवसर पर। गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रारंभिक तिथि जो है 28 जुलाई 2022 है। हरेली पर्व के अवसर पर जो है गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई थी। इसका शुभारंभ स्थल है करसा ग्राम पाटन। गौमूत्र की खरीदी जो है 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से की जा रही है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, 4 रुपये प्रति लीटर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में किस फसल से एथेनॉल बायोफ्यूल बनाने की बात कही गई है? तो कौन से फसल से की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना और मक्का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है प्रदेश में गन्ना और मक्का फसल से एथेनॉल बायोफ्यूल बनाने की बात कही गई है। मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट जो है कोंडागांव, गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट जो है कंवर्धा। इसको भी आप याद रखेंगे। मक्का का जो है कोंडागांव में है और गन्ना का कंवर्धा में। इस तरह से दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ये पूरे नए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नए नए प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककुन का संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया जाएगा? तो कौन से मिशन को प्रारंभ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री रेशम मिशन। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककुन का संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था करके मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री रेशम मिशन। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2022। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 को जो है पुरानी पेंशन लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी जो 1 नवंबर 2004 तथा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने के संबंध में अधिसूचना जो है 11 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अधिसूचना की प्रकाशन तिथि है 11 मई 2022। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि योजना कब लागू की गई, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2022 को जो है पुरानी पेंशन योजना लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग कितने नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है? तो कितने नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 नालों। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अध्यक्ष हैं
नरवा मिशन के अध्यक्ष हैं श्री सुब्रत साहू जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सदा नीरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल को रिचार्ज करना जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका प्रथम चरण में जो है प्रदेश के कुल 9,541 नरवा के उपचार की स्वीकृति मिल गई थी। इसका लक्ष्य है नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30,000 नालों को रिचार्ज करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर कब से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार जो है अब 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का चलन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। नए टाइप के प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नए नए प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करिए। नए प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप चाहे तो न्यूज़पेपर, इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका योजना चक्र का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कांकेर और दुर्गकोंदल, ये दोनों जगह पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है। लघु धान्य फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट जो है कांकेर और दुर्गकोंदल दोनों जगहों पर स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, सी मार्ट योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सी मार्ट योजना का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती प्रदान करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है महिला स्व सहायता समूह एवं कुटीर उद्योगों द्वारा विपणन की सुविधा देना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, ये भी जो है सी मार्ट योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये ए बी सी में जितना भी दिया हुआ है ये सभी जो है सी मार्ट योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि पूरे के पूरे नए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।